वीडियो बनेगा तो उसमें क्या रहा था कि हेलो नमस्ते गाइस। आज मैं एक्चुअली आप लोगों को ज्योग्राफी करवाने वाला हूँ। मैं थोड़ा दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वो काफ़ी अच्छा वीडियो मैं बनाया हूँ, थोड़ा डिटेल में बताया हूँ। उसको जाकर देखिए आप लोग, अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, शाम तक अपलोड हो जाएगा, उसे देखिए ज़रूर। और आज मैं ये कवर कर रहा हूँ डेवलपमेंट टुवर्ड्स प्लेट टेक्टोनिक। इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़े थे कि हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझे थे कि कोई भी कॉन्टिनेंट होता है तो कैसे ड्रिफ्ट होता है, उसका थ्योरी जो हम लोग का जो अल्फ्रेड वेगनर जो दिए थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, तो उनका थ्योरी हम लोग समझे थे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, क्या क्या समझे थे हम लोग। तो उसमें हम लोग समझे थे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्चुअली क्या है, उसका क्या ड्रॉबैक है। उस तीसरा पॉइंट समझे थे कि क्या उस मतलब कि क्या थ्योरी क्या है, क्या उसका ड्रॉबैक है, क्या उसका मैकेनिज्म है, तीन। और वो अपने थ्योरी को यूज करके माउंटेन बिल्डिंग को कैसे कैसे समझाते हैं, वो अपने थ्योरी को यूज करके आइलैंड बिल्डिंग कैसे समझाते हैं। इतना समझे थे ना हम लोग, 5 पॉइंट समझे थे। आज हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि आज हम लोग का कल ये हम लोग का रह गया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो अपने थ्योरी को प्रूफ करने के लिए वो कौन कौन सा मतलब कि वो ना कौन कौन सा एविडेंस देते हैं, कैसे अपने थ्योरी को प्रूफ करते हैं, ये देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट टुवर्ड्स प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पीटीटी, इतना देखेंगे। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे गाइस। ये काफ़ी मतलब डिटेल है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ ना कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो एक्चुअली 1 घंटे या आधे घंटे का वीडियो होता है, तो इसमें इतना संभव नहीं है कि सारा ऑप्शनल खत्म हो जाए। बस मैं ये करा के चल रहा हूँ ना आप लोगों को, जो टफ पोर्शन है जो आप लोग से नहीं कवर होगा, तो मैं इतना करा के चल रहा हूँ ना गौतम कि जो टफ पोर्शन है जो तुम नहीं कर पाओगे अकेले से, या मतलब कि जो भी देख रहे हैं नहीं कर पाएंगे अकेले से ना, तो उनके लिए मैं इतना करता हूँ ना कि जो टफ पोर्शन है उसको मैं कवर करा दूँ यहाँ पे खुद, जो कि मतलब कि रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा ज्योग्राफिकल रीजन का, कैसे ज्योग्राफी काम करता है, प्लेट कैसे काम करता है, मतलब कि जो एस्ट्रोस्फीयर है, मैग्मा कैसे निकलता है, कन्वेक्शनल सेल क्या है, बहुत सारा जो टर्म है, जो थ्योरी है, मेन थ्योरी है, कोर थ्योरी है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। और बाकी जो सिलेबस है ना, जो कि स्टेट सिलेबस है, जैसे कि रिवर क्या है, रिवर वैली क्या है, रिवर से कौन कौन सा लैंडफॉर्म्स बनता है, जिसको बोलते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म बोलते हैं, जो डिजर्ट में जो एरिड लैंडफॉर्म बनता है वो क्या है, तो वो सब समझ में आता है, सबको आता है कि डिजर्ट में कौन कौन सा लैंडफॉर्म बनता है, सबको समझ में आता है। अगर नोट्स दे देंगे ना बना करके कि हाँ ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, ये डिपोजनल लैंडफॉर्म्स है, ये फ्लूवियल का है, ये एरिड का है, ये ग्लेशियल का है, अगर बना कर दे देंगे ना एक पेज में फर्रा टाइप का, तो उससे काम हो जाएगा। उसको देख के जाओगे ना तो लास्ट में एग्जाम में लिख दोगे। लेकिन ये सब चीज अगर हम दे भी देंगे ना तो एग्जाम में नहीं लिखाएगा, क्योंकि इसको समझना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कोर ज्योग्राफी है, ज्यादा कोर ज्योग्राफी नहीं है। 2-4-5 टॉपिक ही ऐसा है जिसमें बहुत समझने को पड़ेगा, मतलब हर चैप्टर में 1-2 टॉपिक ऐसा होता है ना जो कि समझना ही पड़ेगा, बिना समझे कोई उपाय नहीं है। और बुक से भी पढ़ के समझ में नहीं आता बहुत अच्छे से, क्योंकि एक बुक में कहीं है नहीं, और 2-3 बुक में पढ़ेंगे। सबिंदर सिंह का एक बुक तो आता है फिजिकल का, और सबिंदर सिंह का एक बुक आता है जियोमॉर्फोलॉजी का, स्पेशल आता है। तब जियोमॉर्फोलॉजी का जो स्पेशल बुक है सबिंदर सिंह का, उसमें अगर उसमें पढ़ देखोगे ना तो काफी डिटेल में दे रखा है। उतना टाइम नहीं है किसी को कि मतलब कि हाँ हमको 25-50 नंबर के लिए हमको पूरा एक बुक पढ़ना बैठ जाए 300-400 पेज का, तो संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेन टॉपिक मैं कवर करा दूंगा, बाकी टॉपिक का मैं बस दे दूंगा फर्रा टाइप का। तो आज ये देखते हैं हम लोग। मैं नोट साथ में इसलिए रखता हूँ ना गाइस, ताकि कुछ छूट ना जाए आप लोगों को। मैं पढ़ाने का ऐसे ही पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ के आता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं टाइम देख के नहीं आता हूँ, टाइम दे के आता हूँ। मैं इसमें अपने पूरे टाइम मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ पहले कि कुछ मिस ना हो जाए। लेकिन फिर भी मैं ये लेके आता हूँ ना अपना नोट्स वगैरह जो बनाए रखता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ मिस ना हो जाए। कभी होता है ना कि बोलते समय कुछ मिस्टेक हो गया या कुछ मिस हो गया, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ आप लोगों को कुछ मिस ना हो, इसलिए मैं ये लेकर आता हूँ। अभी देखेंगे ना, एविडेंस देखेंगे ना, पहले एविडेंस देख लेते हैं हम लोग। पहले देख लेते हैं एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो एविडेंस देखेंगे ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, तो इसमें बेसिकली ना 3-4 पॉइंट ये एविडेंस है। पहला एविडेंस है कि स्ट्रक्चरल फिट एविडेंस। हाँ, स्ट्रक्चरल फिट एविडेंस, इसको पहले स्ट्रक्चरल को बाद में कराएंगे, पहले कॉन्टिनेंटल फिट एविडेंस देखते हैं। पहले देखते हैं कॉन्टिनेंटल फिट एविडेंस। कॉन्टिनेंटल फिट एविडेंस हो गया, और दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल फीट एविडेंस हो गया, और तीसरा फॉसिल एविडेंस हो गया, और चौथा ग्लेशियल एंड पैलियोक्लाइमेटिक हो गया। तीसरा फॉसिल हो गया, फॉसिल एविडेंस हो गया, और चौथा ग्लेशियल एंड पैलियोक्लाइमेटिक। ठीक है, ये 4 एविडेंस है बेसिकली जिस पे हम लोग काम करना है। अभी वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल फीट एविडेंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल फीट एविडेंस देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस इतना है ना, कल मैं बनाना सिखाए थे ना, क्या सिखाए थे कल मैं बनाना, बताए थे? ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका है, समझ में आना चाहिए अब। ये कौन सा है? अफ्रीका है। ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है। अब देखेंगे ना तो कॉन्टिनेंटल फिट एविडेंस मतलब क्या हो गया? कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट कर जाता है। अगर देखेंगे ना तो इसका ये पोर्शन देखेंगे ना, इसका ये पोर्शन देखेंगे ना, यहाँ पे गड्ढा ये उठा दिख रहा है ये, तो ये इसमें जाकर फिट बैठ जाता है। अगर हम इसको बैठावेंगे, मतलब इस तरह से दिखा देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे बना के दिखा देंगे कि कैसे करके, कुछ ऐसे लाई करा देंगे ना कि ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, हाँ ये हो गया ना। ये अफ्रीका है, ये क्या है? साउथ अमेरिका है। ये कॉन्टिनेंटल फिट एविडेंस है ना, ये एक दूसरे कॉन्टिनेंट में बैठ रहा। यहाँ पे कल बताए थे क्या है? ये ब्राजीलियन हाईलैंड है। ब्राजीलियन हाईलैंड है, सौ रोगो है। हाँ ये केप ऑफ सौ रोक है ये। और यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे ये लोमा माउंटेन है, इसको लोमा माउंटेन बोलते हैं, लोमा माउंटेन है। यहाँ पे कटांगा प्लेट्यू है, ये वाला। थोड़ा सा नाम इसलिए डाल देना ना, ज़्यादा दिमाग पर जोड़ लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा नाम डालते हैं ना ताकि बाद में सब धीरे धीरे याद हो जाए बस। कटांगा प्लेट्यू है, और यहाँ पे आडमावा हाईलैंड, ये क्या है यहाँ पे? फौता जलाना है, ये हाईलैंड है यहाँ पे। फौता जलान हाईलैंड है यहाँ पे, फौता जलान हाईलैंड है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस इतना दिखा देना है कि ब्राजील का जो ये है केप ऑफ सौ रोक है ना, जो ब्राजील का हाईलैंड है ना, इसमें ना ये गुएना है ना, यहाँ पे गुएना कोस्टन है, यहाँ पे गुएना, ये गल्फ ऑफ गुएना है ना, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी या क्या बोलते हैं, गिनी बोलते हैं ना, ये है यहाँ पे। तो ये एक दूसरे में कॉन्टिनेंट फिट बैठ जाता है। ये कॉन्टिनेंट फिट हो गया ना, समझ आ गया ना? बताओ, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये मैं बनाना है, दिखा देना है, ज़्यादा समय इसे पर नहीं लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता भी नहीं है और हम लोग समझ रहे हैं इसको एक्चुअली, तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है। दूसरा क्या बताए थे? स्ट्रक्चरल फिट एविडेंस। ये कॉन्टिनेंटल फिट एविडेंस था, स्ट्रक्चरल फिट एविडेंस। स्ट्रक्चरल फिट एविडेंस बनाएगा ना तो एक मैप बना देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बाल का मैप बनाना पड़ेगा, बिना बनाए नहीं होगा। हो गया और ये सॉरी, और यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, बस इतना ही बनाना है, ज़्यादा नहीं, इतना ही करना है, क्योंकि इतना ही का जरूरत है, इसका जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चरल फिट एविडेंस बोल रहा है ना। स्ट्रक्चरल फिट एविडेंस मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर मतलब कि जिस रॉक जिस चीज का बना हुआ है ना, उसका एक दूसरे जगह पे बना हुआ होना चाहिए। मतलब बोले तो पहला ये देखते हैं ना, यहाँ पे यूके देख लेते हैं, ये ऐसा कुछ, यहाँ पे यूके देख लेते हैं, और इसमें
यहाँ पे देखते हैं ना कि अपलेचियन माउंटेन कहाँ पे है बताओ, इधर है ना, इसे अपलेचियन माउंटेन इधर ही है ना। और हाँ, अपलेचियन माउंटेन हो गया। यहाँ पे यूके में एक पेनाइंस यहाँ पे है, पेनाइंस रीजन है। और यहाँ पे रूअर राइन्स वैली है, याद है, ब्लैक फॉरेस्ट पॉलिटी अथी में पढ़े होंगे, पीटी में पढ़े होंगे। जर्मनी के आसपास यहाँ पे, स्पेन से ऊपर जर्मनी फ्रांस के आसपास यहाँ पे है ना, रूअर राइन वैली नहीं पढ़ा है, रूअर राइन वैली नहीं पढ़ा है, राइन वैली यहाँ पे। और इसको बोलते हैं पेनाइंस, ये यूके में है, एक रीजन है, पेनाइंस हो गया। ये पढ़े हो कि नहीं, अपलेचियन माउंटेन? तो देखोगे ना, ये अपलेचियन माउंटेन, ये पेनाइंस, रूअर राइन्स, ये देखोगे ना, ये तीनों तो एक ना, ये तीनों ना एक ही तरह का स्ट्रक्चर मिलता है तीनों का। एक तीनों कोल फील्ड है, अपलेचियन माउंटेन, पेनाइंस, रूअर राइन्स, तीनों कोल फील्ड है। और तीनों ना एक ही, मतलब कि तीनों में एक ही जैसा मिलता है, एक ही जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है, जो ऊपर का जो है, हम लोग पढ़े भी हैं कि ऊपर लॉरेशिया है, नीचे गोंडवाना है ना। तो जो लॉरेशिया है, जो अंगारा लैंड है, जो अंगारा लैंड है, जो बेगनर बताते हैं कि टूटता है, ये सब तो एक रीजन, एक अथी का पार्ट होता है ना, ये सब लॉरेशिया का पार्ट होता है, नीचे गोंडवाना का पार्ट होता है। जो लॉरेशिया एक था जब टूटा, तो वही बताते हैं बेगनर कि जब टूटा है ना लॉरेशिया, तो लॉरेशिया टूटा तो ये अलग हो गया, ये बीच में छूट गया, ये अलग हो गया। तो तीनों को जब मिलाएंगे ना, तो ये तीनों का एक ही जैसा स्ट्रक्चर है। ये प्रूफ किए हैं, अब बताए हैं कि ये कोल फील्ड, यहाँ पे कोल फील्ड, यहाँ पे कोल फील्ड है ना, तीनों का एक स्ट्रक्चर है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फिट एविडेंस हो गया ना। दूसरा एविडेंस दे सकते हैं स्ट्रक्चरल फिट का, दे सकते हैं कनेडियन शील्ड ऑफ ग्रीनलैंड, जो ईस्टर्न, ये कनाडा है ना, ये ऊपर में, तो ये कनेडियन शील्ड और ईस्टर्न, ये क्या है, ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड का ईस्टर्न पार्ट और कनेडियन शील्ड, ये तीनों है ना, ये देखा गया है ना कि ये भी एक जैसा है। ये पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल दूसरा है, और भी एग्जाम्पल है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और देख सकते हो कि यहाँ पे स्कॉटलैंड का रीजन है, यहाँ पे स्कॉटलैंड वाला है ना, यूके का सबसे नॉर्थ वाला रीजन स्कॉटलैंड है। और यहाँ पे जोलेन माउंटेन है, मतलब कि नॉर्वेगियन रीजन जो है ना, नॉर्वे स्विट्जरलैंड वगैरह का आसपास का, तो ये जोलेन माउंटेन है। यहाँ पे इसको बोलते हैं जोलेन माउंटेन, जोलेन हाईलैंड है या जोलेन माउंटेन इसको बोलते हैं। और ये यहाँ पे स्कॉटलैंड वाला रीजन है ना, ये जो है ना, ये भी इसका भी स्ट्रक्चर मैच करता है, क्योंकि सब ऊपर कहीं है ना, आज एक जगह होगा, टूट के अलग अलग हो गया है, ऐसा बताए हैं कौन, बेगनर ऐसा बताया है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फिट एविडेंस हो गया। ये मैप में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैप का प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम में पूछे तो सोचना ना पड़े बनाने के लिए। और जब टेक्टोनिक थ्योरी में ये सब बनाना पड़े ना, तो डर ना लगे। फॉसिल एविडेंस भी है, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब कि समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछता ना, तो उतना रहने देते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। और फॉसिल एविडेंस में मतलब कि मतलब उतना करने की जरूरत नहीं है, कौन कौन सा फॉसिल था, बहुत ज़्यादा है कि कौन कौन सा फॉसिल था नहीं था, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस खाली ये बता देना कि हाँ, मतलब जो फॉसिल था, जो कि मतलब कि अलग अलग रीजन से मतलब कि जो मिला है, एक ही जगह, मतलब कि कुछ रीजन है ना जो टूटा है ना, बहुत जगह एक ही, मतलब कि जो टूट के अलग अलग हो गया ना, वहाँ सेम जैसा फॉसिल्स मिला अलग अलग कॉन्टिनेंट में। तो वो सब दिखा देना, ये सब मैं दे दूंगा यहाँ से फॉसिल वगैरह। एक ग्लेशियल इसका ग्लेशियल भी है, ग्लेशियल पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस भी है। ग्लेशियल मतलब क्या हो गया कि ग्लेशियर रहा होगा कहीं, अभी मतलब कि अभी कहीं पे हम लोग का मतलब कि ग्लेशियर नहीं है, अभी कहीं मतलब कि इन फ्यूचर में कहीं पे जैसे कोई रीजन होगा जहाँ पे ग्लेशियर होगा, समझ रहे हो ना, किसी कॉन्टिनेंट का किसी पार्ट में ग्लेशियर रहा होगा, और वो जो वहाँ पे जब सेपरेट हुआ होगा ना, तो ग्लेशियर का एविडेंस यहाँ से कहीं यहाँ भी चला गया होगा। मतलब दो कॉन्टिनेंट है, सपोज मतलब कि गोंडवाना लैंड था, अब गोंडवाना लैंड में मतलब कि कहीं ब्रेक हुआ, अलग अलग हो गया, और सपोज यहाँ पे ग्लेशियल एज चल रहा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लेशियर होगा, तो टूटा होगा, तो ये ग्लेशियर रीजन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, लेकिन चूंकि टूट गया तो अब ये इधर आ गया, अब ये इधर चला गया, और दोनों में ग्लेशियल रीजन का एविडेंस मिलेगा ना हमको, क्योंकि ग्लेशियल एज में एक रीजन में ग्लेशियल जब एज चल रहा होगा, तो यहाँ पे सारे में ना चल रहा होगा ग्लेशियल एज ना, तो यहाँ भी ग्लेशियल एविडेंस मिलेगा, यहाँ भी ग्लेशियल एविडेंस मिलेगा ना। तो इसका मतलब कि ये इसका दस यही है, कुछ खास नहीं है। और इसका मैप बना के दिखाना पड़ेगा, तो सब मैप में डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। मैं समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें पूछता नहीं एक्चुअली एग्जाम में, इसलिए ज़्यादा इसमें मतलब कि टाइम देने से सही है नहीं। अब हम लोग इसको रहने देते हैं यहीं पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग टेक्टोनिक की तरफ बढ़ते हैं।
टेक्टोनिक मतलब कि डेवलपमेंट टुवर्ड्स प्लेट टेक्टोनिक हम लोग देखते हैं, ये इसको रहने देते हैं, हो गया, समझ गया ना। स्ट्रक्चरल फीट एविडेंस जिसमें कि रॉक का स्ट्रक्चर मैच करता है, कॉन्टिनेंटल फीट एविडेंस जिसमें कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे में समा जाता है, मैच कर जाता है, और तीसरा क्या बताया है, फॉसिल एविडेंस कि कोई रीजन है, जैसे सपोज ये रीजन था, यहाँ पे सपोज सी था, किसी कॉन्टिनेंट के आसपास सी था, तो यहाँ पे अगर किसी तरह का मछली मिल रहा था, अब यहाँ पे मतलब कि किसी मतलब कोई लैंड है, कोई सी है जहाँ पे कोई मछली मिल रहा है, अभी अलग हो गया, दोनों अलग हो गया, तो यहाँ इस रीजन में जो फॉसिल होगा, इस रीजन में जो फॉसिल होगा सेम तरह का फॉसिल होगा ना, क्योंकि अलग अलग हो गया, पहले एक जगह था, तो इससे प्रूफ होता है। अब इस रीजन में भी हमको सेम फॉसिल मिल रहा है, फॉसिल ए मिल रहा है, इस रीजन में भी फॉसिल ए मिल रहा है, अलग अलग है, इससे प्रूफ ये होता है कि नहीं ये दोनों कभी एक साथ में था, तभी तो एक जैसा फॉसिल मिल रहा है ना। तो ये सब है स्ट्रक्चरल फीट एविडेंस, कॉन्टिनेंटल फीट एविडेंस, फॉसिल एविडेंस और पैलियोक्लाइमेटिक, ग्लेशियल एंड पैलियोक्लाइमेटिक जो ग्लेशियर वाला था, इसको रहने देते हैं गाइस, ये ज़्यादा पूछता नहीं है, ज़्यादा समझने से बेकार है, इनपुट आउटपुट रेशियो उतना है नहीं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए हम लोगों को इस पर। और हम लोग अभी समझते हैं जो हम लोग का कॉन्टिनेंटल डिस्क थ्योरी की तरफ डेवलपमेंट टुवर्ड्स प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मतलब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के डेवलपमेंट हो रहा है, अभी प्लेट टेक्टोनिक नहीं पढ़ा रहे हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये प्लेट टेक्टोनिक नहीं है, डेवलपमेंट टुवर्ड्स प्लेट टेक्टोनिक होता है ना, कि अगर कोई घर बनता है तो घर बनाने से पहले बालू लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, गिट्टी लाते हैं, छड़ लाते हैं, पिलर देते हैं, जो बेसिक काम करते हैं ना, तो वो है डेवलपमेंट कैसे हुआ है। हम लोग को तो अभी पढ़े हैं क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी CDT पढ़े हैं। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से साइंटिस्ट लोग कैसे डेटा कलेक्ट करके आगे बढ़े, क्या आगे डेवलपमेंट हुआ, ताकि फाइनल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोग का दिया गया, वो बात की बात है। अभी हम लोग कल पढ़ेंगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक, आज पढ़ रहे हैं कि उसके तरफ डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इसमें बेसिकली दो थ्योरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है और कन्वेक्शनल सेल थ्योरी, पढ़े हो ना कन्वेक्शनल सेल थ्योरी, ये आर्थर होम्स का दिया हुआ, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेक्शनल सेल थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स, और दूसरा है कन्वेक्शनल सेल थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स और सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑफ हैरी हेस एंड डीच। हैरी हेस एंड डीच, साइंटिस्ट का नाम याद करना बहुत जरूरी है। पहला है कन्वेक्शनल सेल थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स और दूसरा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑफ हैरी हेस एंड डीच। ये दो साइंटिस्ट हैं जो अपना अलग अलग कुछ थ्योरी दिए हैं, कुछ खास नहीं है, मतलब कुछ खास है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो है ना कन्वेक्शनल सेल थ्योरी है, इसमें क्या बोलते हैं ना, बस समझना है, बताऊँ कन्वेक्शनल सेल थ्योरी में क्या बोलते हैं ना, कि जो हम लोग पढ़े थे कि जो हम लोग का जो अर्थ है ना, उस नीचे में क्या होता है, कोर होता है, फिर मैंटल होता है, और उसके ऊपर में क्रस्ट होता है। हम यहाँ पे क्रस्ट के साथ हम लोग डील नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे कोर है या मेंटल है, ठीक है। तो ये कोर जो होता है ना, कोर से बाहर जो ये मेंटल होता है ना, ये मेंटल, इसमें क्या करता है ना, कि जो मैग्मा जो होता है, मैग्मा जो होता है ना, मैग्मा जो होता है ना, इस तरह से सर्कुलेट करता है, एक जगह नहीं, हर जगह अलग अलग तरीका से, जहां जहां मैग्मा रहता है सर्कुलेट करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये राइजिंग लिम्ब है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सिंकिंग रिव है। अब ये है क्या, ये कन्वेक्शनल करंट है, ये हो या ये हो, ये दोनों क्या है, ये बस भाई समझते जाना, लिखना उतना नहीं है ज़्यादा, ताकि लिखने का तो नोट से मिल ही जाएगा। बस ये समझना ना कि कोर के ऊपर जो होता है, मेंटल जो होता है, हम जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि मेंटल में क्या होता है ना, कि मेंटल बेसिकली सॉलिड होता है, कोर का जो ऊपर वाला जो आउटर कोर है ना, वो लिक्विड होता है। तभी तो बताए थे, याद करो बेसिक में, कि प्राइमरी जो होता है पी वेव एस वेव होता है, पी वेव होता है जो कि हर जगह क्रॉस करता है, एस वेव नहीं करता। क्यों नहीं करता है, एस वेव इसमें इंटर करता है कोर में, क्योंकि आउटर कोर होता है जो लिक्विड होता है। लेकिन जो मेंटल होता है ना, मेंटल बेसिकली सॉलिड है,
लेकिन इसमें कहीं कहीं जो होता है ना हाई हीट और हाई प्रेशर के कारण ना मेंटल का कुछ कुछ पोर्शन होता है ना जो मैग्मा जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, वो क्या करता है ना कोर के बाहर ना सर्कुलेट करते रहता है। तो सर्कुलेट कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये ऐसा तो नहीं है ना ये हम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं क्या, मेंटल बना रहे हैं, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है। ये जो मेंटल है ना कोर और मेंटल के बीच, कोर और ये क्रस्ट के बीच का रीजन मेंटल है ना, वो मेंटल बना रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई यहाँ पे कोई लिंब जो हो, कोई मतलब कि कन्वेक्शनल करंट क्यों बोलते हैं, करंट मतलब कोई फ्लो हो गया ना, वाटर करंट होता है ना, जो ओशनिक करंट होता है, वो करंट एक्चुअली थोड़ी ना रहता है ओशनिक करंट, वो तो एक तरह से वाटर है जो फ्लो करता है। तो कोई चीज फ्लो कर रहा है इसलिए उसको करंट बोल रहे हैं। यहाँ पे मैग्मा है जो फ्लो कर रहा है इसलिए इसको कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। इसको बेसिकली एक टर्म है कन्वेक्शनल करंट। राइज करेगा मैंने कोर की तरफ जाके घूमेगा तो राइजिंग करंट बोलेंगे, सिंक करेगा तो सिंकिंग करंट बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, ये राइजिंग है। उसी तरह से क्या होगा, अगर ऐसे सर्कुलेट कर रहा है और ऐसे जा रहा है, सिंकिंग हो गया। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे सिंक करेगा ना, यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे जो क्रस्ट होगा ना उसको अंदर लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो राइजिंग होगा इस तरह से उठेगा, तो यहाँ पे जो क्रस्ट होगा ना उसको तोड़ के बाहर निकालने की कोशिश करेगा ना। तो ये कंसेप्ट दिए कन्वेक्शनल सेल थ्योरी आर्थर होम्स का था, ये दिए हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। और दूसरा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, दूसरा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में मतलब कि हैरी हेसेनडिच क्या हुआ ना, एक स्टोरी बताते हैं। 1900 कब का बात था, 1940 के आसपास का बात था, 1940 से 45 के आसपास का। सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना तो अमेरिका जो था ना उस समय भी बहुत अच्छा, मतलब उतना सुपर पावर तो नहीं था, लेकिन उस समय में अच्छा खासा मतलब कि पावर था, सबको मतलब कि फंडिंग कर रहा था। इसमें ये खुद मतलब कि वॉर लड़ नहीं रहा था, बात को फंडिंग कर रहा था। तो उस समय में क्या हुआ ना, अमेरिकन साइंटिस्ट थे ना, वो सोचे ना कि क्यों ना हम ना सी को ना एक्सप्लोर करते हैं, सी के अंदर क्या है ना उसको एक्सप्लोर करते हैं, ताकि उसको ना अपने ना बार गेम में यूज कर सकें। तो क्या हुआ ना, बहुत सारा मिशन चलाया गया सी फ्लोर जो है ना, सी फ्लोर को मैपिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं सी फ्लोर मैपिंग। सी फ्लोर मैपिंग मैंने क्या हो गया, कोई भी चीज को मैप करना, कोई भी चीज को देखना कि कहाँ पे उड़ा है, कहाँ पे नीचा है, कहाँ पे गहरा है, कहाँ पे कितना गहरा है, मतलब कि कोई भी चीज कैसे किस तरह से स्ट्रक्चर है वहाँ पे, ये बेसिकली मैप करना होता है ना। मैप करना मतलब हम लोग मैप में क्या पढ़ते हैं, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पठार है, कहाँ पे मतलब कि माउंटेन है, कहाँ रिवर है, कहाँ वैली, ये पढ़ते हैं ना, कहाँ समतल है, कहाँ प्लेन लैंड है, ये पढ़ते हैं ना। तो सी फ्लोर को मैपिंग मतलब किया गया किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। उसमें मिला क्या, उसमें ये लोग देखा, साइंटिस्ट लोग देखा, उसका ऑब्जर्वेशन था। क्या चीज का ऑब्जर्वेशन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। क्या ऑब्जर्वेशन है, समझ रहा है कि नहीं। हाँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का ऑब्जर्वेशन है क्या, पहला है कि जो सी फ्लोर है ना वो प्लेन नहीं है। सबको लगा था ना, सबको पहले लगा था, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, सबको लगा था ना कि सी फ्लोर प्लेन होगा, जाएगा ना तो आदमी चल करके जा सकता है सी फ्लोर पे। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे समतल होता है ना, हम लोग का फ्लैट कैसे, रूम कैसे प्लेन है, जा रहे हैं चल करके, उस तरह से वहां पे सी फ्लोर नहीं है। लैंड पे कैसा होता है, कहीं पे उड़ा है, कहीं नीचा है, कहीं पे अगर बोले तो कहीं पे मतलब कि माउंटेन्स है, कहीं पे देखा जाए तो मतलब कि बहुत गहरा खाई जैसा है ना, तो वो उस तरह से है, कहीं प्लेन नहीं है सी फ्लोर। दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया कि जितना जो हम लोग का जो फीचर्स है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब फीचर्स देख लीजिए कि जैसे कि हम लोग मतलब कि अलग अलग फीचर्स है, मतलब कि जो हम लोग का होता है ना कि लैंड पे क्या होता है कि माउंटेन्स है, रिवर्स है ना, अलग अलग फीचर्स है हम लोग का। तो वहाँ भी उसका जो है ना एक मतलब कि एक ना मोनोटोनस नहीं है, जो ये जो है जो मतलब कि जो सी फ्लोर है वो मोनोटोनस नहीं है। मतलब ये मोनोटोनस नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडफॉर्म्स हैं, मैंने देखा गया ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडफॉर्म्स है, ये देखा गया। और मतलब कि यहाँ पे देखा गया ना कि बहुत सारा ग्योट्स है। ग्योट्स क्या होता है ना, बेसिकली कोई भी माउंटेन जो होता है ना, कोई माउंटेन होता है ना, अगर उसका टॉप पोर्शन जो है ना इरोड हो गया है ना, कोई माउंटेन होता है उसका टॉप पोर्शन इरोड हो गया, मतलब क्या हो गया
खिया गया, मतलब करते करते ना वो घिस गया है, ऐसा हो गया है ना, तो उसको बोलते हैं कि गियोट्स है, इसको बोलते हैं। ये उसका सी में मिलता है, सी का इसलिए स्पेशल टर्म है ये, सी का टॉप टॉप जो है ना इसका, इसको इरोड हो जाता है, इसको बोलते हैं गियोट्स बोलते हैं। तो इस तरह से देखा गया, सी फ्लो स्प्लिटिंग किया गया ना, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मिला मैपिंग करने के बाद। उसके बाद देखा गया ना, उसके बाद देखा गया कि मिड ओशियानिक रिज देखा गया, ये देखा गया कि 80 साल पुराना, 80-100 साल पुराना है, 80-100 साल पुराना है मिड ओशियानिक रिज। कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में, ये देखा गया। आगे बताते हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना एविडेंस में, हम लोग क्या देख रहे हैं? सी फ्लोर स्प्लिटिंग देख रहे हैं, ठीक है, उसका एविडेंस देख रहे हैं। तो सी फ्लोर में 3-4 एविडेंस देखे ना कि पहला प्लेन नहीं है, सी फ्लोर प्लेन नहीं है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स अवेलेबल है वहाँ पे भी। मिड ओशियनिक रिज है हम लोग का, है ना, MOR, मोर मतलब मिड ओशियनिक रिज, माने ओशियन के बीचों बीच में रिज है। रिज मतलब क्या होता है? जैसे कैसे समझो, कैसे बनाना इसमें डायग्राम गाइस, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी डायग्राम बनाएंगे ना घर पे जाके प्रैक्टिस करना। लगेगा ना मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, अभी देखना। लग रहा होगा ना कि डायग्राम बनाना बहुत आसान है, लग रहा होगा ये डायग्राम बनाना बहुत आसान है। एग्जाम में जाओगे ना, क्या होगा ना, पता नहीं चलेगा कि एम, याद रहेगा कि एम टाइप का कुछ था, आप समझ में नहीं आएगा कि एम ऐसे दे या कैसे दे, कैसे दे, वहाँ पे बनेगा ही नहीं, कुछ और बना देगा वहाँ पे ना, मशीन गन बना दोगे वहाँ पे ऐसे करके ना मशीन गन बना दोगे यहाँ पे, गन चलाने वाला इसीलिए बता रहे हैं डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके प्रैक्टिस करना, नहीं तो नहीं बनेगा। ये क्या है? ये मतलब कि 3D में बनाया हुआ है, दिख रहा है ना कि ये लग रहा है कुछ मतलब इस तरह से कुछ बना हुआ है, ये इस तरह से कुछ बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं, इसको रिज। रिज मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई इस तरह से ना, कोई इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, रिज मतलब इधर से स्लोप हो, इधर से स्लोप हो, इस तरह से कुछ हो, कोनिकल टाइप का कुछ रिज। ये कहाँ देखा गया था? ये देखा गया था अटलांटिक ओशन के बीचों बीच में ना, अटलांटिक ओशन में जाएंगे ना तो बीचों बीच में एक रिज है। और ये रिज कहाँ? ऐसा नहीं है कि बहुत 1-8 किलोमीटर का है, बहुत लंबा है, ग्रीनलैंड से लेकर के अटलांटिक नीचे तक भी है, फैला हुआ है रिज, बहुत लंबा रिज है, सारे अटलांटिक ओशन में ऊपर से नीचे तक है ये रिज फैला हुआ है। अब ये क्या दिखाए हैं? ये क्या दिखाए हैं? ये रिफ्ट दिखाए हैं, रिफ्ट, एक्सियल रिफ्ट। रिफ्ट समझ में आता है? रिफ्ट का मतलब क्या होता है? एक्सियल रिफ्ट मतलब कि जो एक्सिस है ना, इसका जो एक्सिस है ना, यहाँ पे ना एक्सिस है ना, यहाँ पर गड्ढा हो गया है, माने ये तो माउंटेन टाइप का है, ये माउंटेन टाइप का रिज है, ये रिज है, माउंटेन टाइप का रिज है, और ये रिज है विथ एक्सियल रिफ्ट वैली, एक्सियल रिफ्ट वैली, एक्सियल रिफ्ट वैली या एक्सियल फॉल्ट कहो इसको, एक्सियल रिफ्ट वैली, एक्सियल फॉल्ट कहो इसको, एक्सियल फॉल्ट है, ठीक है ना, ये रिज है। अब देख, अब हम एक्चुअली डायग्राम बनाने के लिए बना रहे हैं, इतना सारा डायग्राम बनाना नहीं है, डायग्राम एक्चुअली जो डायग्राम बनाना है वो क्या बनाना है एग्जाम में, ऐसे बनाना है। ऐसा ये करीब ऐसा देखेंगे ना इसको कि लगता है ना, जैसे ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है कि एक ही रिज, एक ही मतलब कि एक ही रिज था, एक ही मोर था, मिड ओशियनिक रिज एक ही था, बट लग रहा है ना कि वो टूट गया है, यहाँ से लग रहा है ना कि टूट गया है, ये वाला जो रिज है टूटा हुआ, ऐसा नहीं लग रहा है। तो बस ये डायग्राम बनाना है, ये सब ज़्यादा नहीं बनाना है, मैं दिखाना है कि जो मिड ओशियनिक रिज जो है, मिड ओशियनिक रिज जो हमारा है अटलांटिक ओशन में, क्या मतलब अटलांटिक ओशन बोले तो क्या, ये वाला रिज है ना,
ये ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे ये जो ये रीजन है ना, यहाँ पे देखा गया कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से रीज है, यही अटलांटिक ओशन है ना, ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है ना, साउथ अमेरिका के ईस्ट में है ना, यूरोप के वेस्ट में, यही तो रीज है। ये रीज दिखा गया है यहाँ पे। क्या चीज का एविडेंस बता रहे हैं? सी फ्लोर का स्प्रेडिंग का एविडेंस बता रहे हैं। सी फ्लोर मैपिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर है ना, उसका स्प्रेड हुआ है ना, उसका मतलब सॉरी क्या बताए थे, सी फ्लोर मैपिंग बताए थे। हाँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो आगे बताएंगे। सी फ्लोर मैपिंग हुआ था ना, उसका एविडेंस बता रहे हैं। उसमें ये जो रीज है ना, इस तरह से दिखता है, ये रीज इस तरह से दिखता है कि रीज है, अब बीच में ना एक्सियल रिफ्ट, ये एक्सियल है ना, एक्सियल फॉल्ट है, ये एक्सियल फॉल्ट है, ये एक्सियल फॉल्ट है। ये जो है ना ट्रांसवर्स फॉल्ट है, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब ट्रांसवर्स फॉल्ट है, ट्रांसवर्स फॉल्ट है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा जो रीज है इस तरह से दिखता है ना कि ये ऊंचा है, कुछ पहाड़ जैसा इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर में ना, टॉप में ना इस तरह से गड्ढा सा, इस तरह से गड्ढा सा बना हुआ है, फॉल्ट है। मैंने कि सारे में समझाएंगे आगे, ये सब अभी बस इसका एविडेंस अभी मतलब क्यों ऐसा समझा देंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, आगे समझना। अभी तो एविडेंस, अभी तो साइंटिस्ट लोग क्या किए, सी फ्लोर का मैपिंग किए, वहां पे देखे कैसा है, अब क्यों है ये तो बाद में पता चलेगा ना। अभी तो साइंटिस्ट अभी तो बस खाली देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से थ्योरी देंगे कि हाँ ये क्यों ऐसा था। अब फिर ये देखा गया ना कि ये भी जो है ना टूटा हुआ है इस तरह से, देख रहे हो ना, यहाँ से ये जो रीज है ना, ट्रांसवर्स फॉल्ट भी है इसमें, है ना। कितना टाइम हो गया? 32 मिनट। हाँ, तो अभी क्या पढ़ा है, अभी कन्वेक्शनल करंट पढ़ा है, कन्वेक्शनल करंट पढ़ा है आर्थर ओम्स का, जिसने बताया कि राइजिंग लिम्ब होता है, सिंकिंग लिम्ब होता है। फिर पढ़ा है हैरी हेस एंड डिच का सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसमें अभी थ्योरी दिए नहीं है। अभी बस क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोग, मतलब कि यूएस में साइंटिस्ट लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में क्या हुआ, सी फ्लोर को जाना चाहते थे ताकि उसको हथियार के रूप में यूज कर सके। जब उसको जब सी फ्लोर का मैपिंग किया ना, तो मैपिंग किया तो क्या देखे कि सी फ्लोर प्लेन नहीं है, सी फ्लोर में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स है, उसमें मिड ओशियानिक रिज भी है, मिड ओशियानिक रिज है, उसमें ट्रांसवर्स फॉल्ट है, तो अलग अलग ट्रांसवर्स फॉल्ट है, उसमें एक्सियल फॉल्ट भी है, उसमें ये सब देखने को मिला। अब क्या हुआ, अब ये सब चीज देखने को तो मिल गया। अब साइंटिस्ट लोग इसको डेटा जो कलेक्ट किए, जो साइंटिस्ट लोग को जो डेटा मिला, तो डेटा पे आप काम करेंगे ना साइंटिस्ट लोग, तो डेटा पर साइंटिस्ट लोग काम करने बैठे कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ। हमको तो बिगिनर बता के गए हैं, हम लोग को तो बिगिनर बताए हैं कि मतलब कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होता है, माउंटेन ऐसे बनता है ऐसे बनता है, तो अंदर का जो माउंटेन है, अंदर का जो रिज है, अंदर का जो माउंटेन है, बताएं ग्योट्स माउंटेन जो जिसका टॉप होता है जो इरोडेड होता है। तो ये सब तो फिर ये सब क्या करने लगा ना साइंटिस्ट लोग, ये सब को डेटा को कलेक्ट करके, जो ऑब्जर्वेशन था सी फ्लोर मैपिंग का जो ऑब्जर्वेशन था, उसको कलेक्ट करके ना इसको एनालिसिस करने बैठ गए कि हाँ इसको देखते हैं कि बिगिनर के थ्रू ये प्रूफ होता है कि नहीं। तो देखें कि प्रूफ हो ही नहीं रहा है बिगिनर के थ्रू। अब देखो यहाँ से आएगा प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी, क्यों? क्योंकि ये जब डेटा कलेक्ट करके जो आया उस पर अगर कोई थ्योरी अगर फिट नहीं बैठ रहा, इसका मतलब थ्योरी गलत है। तो अब आता है थ्योरी आगे, अभी इसका थोड़ा आगे बताएंगे, अभी थ्योरी आगे कल बताएंगे। आज थोड़ा सा बता देते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो कैसे देते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का तो हैरी हेस बताया ना, जो मतलब कि हैरी हेस और डिच थे ना, हैरी हेस बताए थे कि हैरी हेस और डिच का सी फ्लोर स्प्रेडिंग का थ्योरी था। सी फ्लोर मैपिंग और सी फ्लोर स्प्रेडिंग अलग अलग चीज है। जो हम पीछे बता रहे थे कि जो वर्ल्ड वॉर के समय में जो सी फ्लोर मैपिंग हुआ था, उससे डेटा ऑब्जर्वेशन आया हम लोग के पास में, और उस डेटा का ऑब्जर्वेशन को यूज करके अब थ्योरी दे रहे हैं कौन, हैरी हेस और डिच। हैरी हेस डिच के साथ मिल करके थ्योरी दे रहे हैं, किसका थ्योरी का यूज करके, कन्वेक्शनल करंट। हैरी हेस का कन्वेक्शनल करंट थ्योरी था कि राइजिंग लिम्ब सिंकिंग लिम्ब, उसको यूज करके अपना थ्योरी दे रहे हैं। अब थ्योरी ऐसा है, मिड ओशियानिक रिज पे थ्योरी है, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। ये डायग्राम बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायग्राम मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ अच्छा से, क्योंकि गड़बड़ा जाएगा फिर बाद में।
इस तरह से है। ये क्या है, ये क्या है? एक्सेल फॉल्ट। हैं? अभी बताए थे कि ये मॉर है, मिड ओशियानिक रीज, अटलांटिक ओशन में दिखाया था ना, जिसमें कि एक्सेल फॉल्ट है, ट्रांसवर्स फॉल्ट है, यही तो एक्सेल फॉल्ट है, यही तो एक्सेल फॉल्ट है। और इस तरह से टूटा हुआ है जो, तो इस तरह से एक्सेल फॉल्ट है, इस तरह से टूटा हुआ है ट्रांसवर्स फॉल्ट है। कोई भी इस तरह से अटलांटिक ओशन में जाओगे ना बीचों बीच से, इस तरह से है, इसके ऊपर में जो फॉल्ट है ना ये एक्सेल फॉल्ट जाएगा इसके टॉप पे, और इस तरह से टूटा हुआ ये ट्रांसवर्स फॉल्ट है, इस तरह से ट्रांसवर्स फॉल्ट है, ठीक है ना। अब ये इस तरह से गया हुआ है, तो इस तरह से गया हुआ, तो ये कौन सा रीजन है? साउथ में दम, ये साउथ में अंटार्कटिका वाला रीजन। नहीं बताए थे कि जो अटलांटिक ओशन है नीचे अंटार्कटिका है, नीचे अंटार्कटिका है ना अटलांटिक ओशन के नीचे, और ऊपर में क्या, ग्रीनलैंड के आसपास। मैप बहुत बनाया है, मत बोलो कि पता नहीं चल रहा है, तो चल रहा है ना। ऊपर में ग्रीनलैंड है, नीचे में अंटार्कटिका है। ये क्या, पूरा अटलांटिक ओशन के बीच का रीच दिखा रहे हैं, मतलब ये अटलांटिक ओशन के बीचों बीच इस तरह का रीच बना हुआ है, पूरा माउंटेन टाइप का, और उसके ऊपर में क्या है, एक्सियल फॉल्ट है, मतलब क्या है, कुछ गड्ढा जैसा है उसके ऊपर में। अब बताओ हमको, ये इतना जब बन गया, इतना जब समझ में आ गया ना कि ये मॉर है, अटलांटिक ओशन है, अंटार्कटिका है, ये सब है। अब बताओ हमको, ये अंटार्कटिका है बताओ, ठीक है ना, और ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। अब बताओ हमको कि अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे कि राइजिंग लिम जो होता है वो क्या करेगा, राइजिंग लिम जो आएगा, जो राइजिंग लिम क्या करेगा, उठा देगा। अब ऐसा होगा ना, अब ये जो अभी जो हमारा हैरी हेस जो, सॉरी ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हैरी हेस का जो था उसको यूज करके, और जो सॉरी आर्थर होम्स का जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी था उसको यूज करके हैरी हेस और डिच जो है ना वो थ्योरी दे रहे हैं कि अच्छा आर्थर होम्स का जो कन्वेक्शनल करंट था ना वो क्या हुआ होगा ना। पहले तो हम लोग का ये चीज ऑब्जर्वेशन में आया, कैसा है, ऑब्जर्वेशन में ऐसा दिखा। आप बता रहे हैं कौन, हैरी हेस बता रहे हैं कि अच्छा ऐसा इसलिए हुआ होगा ना क्योंकि जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है ना वो तो इस तरह से उठ रहा है ना, तो जो मॉर है ना मिड ओशियानिक रीज, मतलब कि जो ये पहले नहीं होगा, पहले सी जो होगा ना अटलांटिक ओशन का सी होगा ना, वहां पे क्या हुआ होगा ना, इस तरह से कन्वेक्शनल करंट आया होगा। मेंटल में तो मेंटल में सॉलिड होता है, लेकिन उसमें कहीं कहीं लिक्विड है जो मैग्मा फॉर्म में सर्कुलेट करते रहता है। तो ये दिए क्या, अच्छा जो अटलांटिक ओशन के बीचों बीच का जो रीजन है ना वहां पे क्या हुआ होगा ना कि इस तरह से राइजिंग लिम उठ गया होगा मैग्मा का, उसके कारण क्या होगा ना कि इसको तोड़ करके ना इसको उठा दिया होगा, बल्ज टाइप का बना दिया होगा, अब बल्ज टाइप का बना दिया होगा, और यहाँ पे क्या हो गया होगा ना किस तरह से कुछ कुछ मटेरियल निकलते गया होगा, टूट गया होगा, ये इस बेसिकली टूट गया होगा यहाँ पे। तो यही हुआ कि यहाँ पे क्या हो गया ना कि टूट गया है, यहाँ पे इसका जो फ्लोर है ना उसको तोड़ दिया है, यानी कि इसको डाइवर्ज कर दिया है, कन्वेक्शनल करंट जो है ना इसको डाइवर्ज कर दिया है, इसको स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं डाइवर्ज, ठीक है ना, कन्वर्ज, डाइवर्ज, ये सब ट्रांसफॉर्म, ये सब यूज करते हैं। तो राइजिंग लिम है ना इसको कन्वर्ज कर दिया होगा, और यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ पे कन्वर्ज करने के बाद यहाँ से ना कुछ कुछ निकल रहा होगा, मैग्मा वगैरह जो है ना बसाल्ट के फॉर्म में यहाँ से निकल रहा होगा। इस कारण से ना सी जो है ना, सी फ्लोर है ना वो स्प्लिट, सी फ्लोर मतलब सी फ्लोर ही है ना, अटलांटिक ओशन का सी फ्लोर ही तो है ये, लेकिन इस तरह से रिच बना दिया, और यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ये मतलब कि यहाँ पे फॉल्ट हो गया। समझ में आता है कि नहीं? हाँ। रिच क्यों बना, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट है, इससे रिच बन गया। ये फॉल्ट क्यों हो गया, नीचे से कोई चीज निकलेगा तो गड्ढा जैसा रहेगा ना, जैसे कि कोई वोल्कानो होता है तो वोल्कानो में माउथ ओपन रहता है ना जी, इस तरह से वोल्कानो रहता है, इस तरह से इधर चौड़ा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ से जो निकलता है ना इधर गिरते जाता है, इधर तो बेस तो चौड़ा होगा ना, बेस ब्रॉड होगा, ये वाला कॉनिकल पार्ट होगा कम होगा, वही तो है ये कॉनिकल पार्ट है, ये ऊपर है, यहाँ से जो निकल रहा है ना निकल रहा है, तो निकल सिर्फ यहाँ पे नहीं रहा है, ये यहाँ पे भी निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, पूरा रीज में निकल रहा है, सी फ्लोर के अंदर से पूरा रीज में निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना? बस यही था सी फ्लोर स्प्लिटिंग का कंसेप्ट। अब क्या होगा, जब निकलेगा तो सी फ्लोर स्प्लिट होगा ना, ये डाइवर्ज करते जाएगा, सी फ्लोर फैलेगा ना उधर इधर, तो यही था सी फ्लोर स्प्लिटिंग का कंसेप्ट। इसी को यूज करके आगे हम बताएंगे कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी क्या है, ये बेसिक पूरा कवर हो गया है, बेसिक पूरा कवर हो गया है। अब इसमें देखोगे ना गौतम, इसका अगर टॉप व्यू देखोगे ना, ये तो 3D में हम बताए थे अभी, इसका टॉप व्यू देखोगे ना तो कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से कुछ दिखेगा। अब दिखेगा ना
यहाँ से ऐसे निकल रहा होगा कुछ, जो आया होगा ना, तो इस तरह से निकल रहा होगा, यहाँ से निकला होगा, यहाँ गिरा होगा। मतलब सबसे पहले जो निकला होगा मैग्मा ए होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन ए होगा। फिर जब निकला होगा ना, दूसरा मैग्मा निकला होगा ना, ए सब O1 होगा। पहला मैग्मा निकला उसको 1 बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ऐसा हुआ, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे होना, ऐसे मानो ना, ऐसे मान लो, और ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, आप समझ में आ रहा, दिख रहा है क्लियर। यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट ऐसे आया होगा राइजिंग लिम, और पूरा सी फ्लोर का ना उठाते गया होगा, यहाँ से कुछ निकल रहा होगा, निकलेगा ना जी। तो यहाँ पर निकला होगा पहले, तो उसको उसको 1 मानते हैं। अब फिर जो दोबारा निकला होगा, तो ये तो यहाँ पे आ गया होगा, 1 तो यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ नया वाला रहेगा ना, यहाँ पे ये 2 हो गया। फिर जब फिर निकलेगा तो 1 घसा के यहाँ आ जाएगा, ये 2 वाला यहाँ आ जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, होगा ना। इस तरह से जैसे जैसे हम सी फ्लोर पे मॉर से मिड ओशियानिक रीज है ना ये, तो एमओआर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना, हमारा ये ज़्यादा ओल्ड होगा, इसका एज देखेंगे ना, तो ज़्यादा ओल्ड होगा, यहाँ पे ज़्यादा न्यू वाला रहेगा। क्योंकि मॉर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना, उसका एज बढ़ते जाएगा, क्योंकि यही तो सबसे नया वाला है ना, यहाँ पे हमेशा नया नया निकल रहा है, तो यही है। अब ज़्यादा है नहीं इसमें। ये राइजिंग लिम है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये राइजिंग लिम है, ठीक है, ये राइजिंग लिम है। और अगर हम लोग देखेंगे ना, अगर सपोज हम लोग का मतलब कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, ये सी फ्लोर है हम लोग का, कहीं का सी है, ठीक है ना, ये सी फ्लोर है। और सब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिंकिंग लिम कहीं पे आ गया हो, खाली राइजिंग लिम थोड़े ना रहेगा, कहीं कहीं सी पे कहीं कहीं सिंकिंग लिम भी तो होगा। तो सिंकिंग लिम रहेगा तो क्या करेगा, ये सिंक जो इसका जो फ्लोर है ना, उसको ये भी खींचने की कोशिश करेगा नीचे, और इधर से ये भी खींचने की कोशिश करेगा नीचे, इसका नीचे खींचने की कोशिश करेगा ना, तो क्या करेगा ना, यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रेंच बन जाएगा। अब एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं पता है, तुमको अगर पूछ दे कि सी फ्लोर कैसे बनता है, तो मोटा मोटी समझा दोगे तुम, नहीं सी फ्लोर मतलब कितना, अगर पूछ दे कि सी फ्लोर स्प्लिट कैसे होता है, तो समझा दोगे, एमओआर बनाओगे, मॉर बनाओगे, दिखाओगे कि हाँ यहाँ पे इस तरह से निकालता है, दूर जाता है, सी स्प्लिट होते जा रहा है, सी फैलते जा रहा है दूर तक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया, दिखा सकते हो ना। अगर दिखा देगा ट्रेंच कैसे बनता है, सी फ्लोर बना के हल्का सा दिखा दोगे कि हाँ ट्रेंच ऐसे बनता है, क्योंकि सिंकिंग लिम आएगा, इसी को लिख दोगे बेसिकली, जो ये सिंकिंग लिम है, कन्वेक्शनल करंट है, सिंकिंग लिम है, यहाँ से नीचे ले जाता है इस तरह से, है ना, समझ में आ गया ना। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल ज़्यादा थोड़ा बताएंगे, कल बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है, कल से स्टार्ट करेंगे, और यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग को नोट्स कुछ नोट्स अगर जरूरत है तो आप प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल में जा कर के आप नोट्स वगैरह वहाँ पर ले सकते हैं, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, किसी को कुछ नोट्स वगैरह की जरूरत हो तो। यहीं पे क्लोज करते हैं, लंबा वीडियो हो गया थोड़ा, ठीक है गाइस, थैंक यू।